अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जो एडिटोरियल की वोकैबुलरी करेंगे वो पब्लिश हुआ है 22 नवंबर को और इसका उन्वान है मिनिस्टर्स रिमार्क्स ऑन एक्सट्रीमिज़म। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। अब पहला वर्ड हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इनटेम्परेट। इनटेम्परेट ये एग्जेक्टिव है और इसका क्या मतलब होता है कि जब कोई आप ऐसी बात कह देते हो जो अनरीजनेबल हो, तैश में आके बोल देते हो, आपको अपने पे कंट्रोल नहीं होता और क्या है आप बस बोल देते हो, तो वहाँ पे हम कहते हैं इनटेम्परेट। इस तरह जनरल सेंटेंस देखें, आई डिसाइडेड टू इग्नोर हिज इनटेम्परेट रिमार्क्स। मैंने फैसला किया कि इग्नोर कर दूँ, नज़रअंदाज कर दूँ उसके इनटेम्परेट रिमार्क्स, यानी गैर सोचे समझे उसने रिमार्क्स दिए थे, जो बयान दिया था उसको क्या है मैं नज़रअंदाज कर दूँ। इस एडिटोरियल में ये हमारे पास इनटेम्परेट का वर्ड कैसे यूज़ हुआ है, इसमें ये इस तरह यूज़ हुआ है कि फवाद चौधरी हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी है ECP से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, कि जिस तरह उन्होंने उस पर तनकीद की थी, तो उन्होंने कहा कि जी वो मेरे इनटेम्परेट रिमार्क्स से बगैर सोचे समझे तैश में आए हुए मेरे जो मेरे बयान थे उस पर जो है ना उन्होंने माफ़ी मांगी है ECP से, फवाद चौधरी ने। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका जो है वो दूसरा वो देख लेते हैं वर्ड। वो हमारे पास आज का वर्ड है, वो है कंकर। कंकर ये यहाँ पे वर्ब है, इसका क्या मतलब है, जिस तरह फर्ज करें मैं कोई बात कहूँ और आप जो हो मेरी बात से एग्री करते हो कि हाँ जी मैं ठीक कह रहा हूँ, तो क्या है आपने मेरे साथ कंकर किया है। इसका जनरल मीनिंग देखें, बी ऑफ द सेम ओपिनियन, एग्री। और इसका मीनिंग हो जाएगा द ऑथर्स कंकर्ड विद द मेजॉरिटी, कि ऑथर्स थे उन्होंने कंकर किया, उन्होंने एग्री किया किसके साथ, मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, आगे देखें, अपीजमेंट। अच्छा अपीजमेंट क्या होता है हमारे पास, ये एक नाउन है और इसका क्या मतलब होता है कि जिस तरह फ़र्ज़ करें, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जनरली बता देता हूँ, फिर हम इसका मीनिंग देखते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें कोई दो ग्रुप हैं या कोई भी दो मुखालिफिन है, वो क्या है उनके दरमियान आपस में मसाइल चल रहे हैं, तो एक ग्रुप जो है वो क्या करे, अपनी जो दूसरी अपोजिंग दूसरी तरफ अपोजिंग बंदा या अपोजिंग कोई ग्रुप है उसको क्या है उसकी कोई भी डिमांड मान ले, सिर्फ इस वजह से कि बात जो है ना वो मज़ीद ना बढ़े। तो इसमें देखें, जब आप अपने मुखालिफ कोई बात मानते हो इस वजह से कि भाई यो डिसएग्रीमेंट है, यो इख्तलाफ है वो मज़ीद ना बढ़े, तो वहाँ पे ये अपीजमेंट का वर्ड यूज़ होता है। लेकिन आमतौर पे ये क्या है, एक कमज़ोरी के तौर पे लिया जाता है कि आप जो हो दूसरे की बात आपने मानने पे मजबूर हुए हो। और अगर हम हाल की कोई एग्जांपल देखें तो इसके गवर्नमेंट और जो TLP के मुज़ाकरात थे, तो उस हवाले से भी यही है कि जी गवर्नमेंट ने अपीजमेंट के लिए है ना वो क्या किया, उसकी डिमांड्स मानी, किसकी, TLP वालों की। ठीक है, जिस तरह अगर जनरल सेंटेंस देखें, व्हेन ही एग्री टू टॉक्स व्हेन ही एग्री टू टॉक्स विद द प्राइम मिनिस्टर ही वाज एक्यूज्ड ऑफ अपीजमेंट। उन्होंने कहा जब उसने एग्री किया कि वो बातचीत करे प्राइम मिनिस्टर से, तो उसको क्या है एक्यूज़ किया गया, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया किस चीज़ का, ऑफ अपीजमेंट, कि आपने जो है ना दूसरे की को एक तरीके से क्या है आपने उसको एडवांटेज दिया है आर्गूमेंट में और वॉर में, जब उसने फैसला किया कि मैं जो है वो उसके साथ बातचीत करूंगा प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, तो अपीजमेंट यहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है जब आप दूसरे की कोई डिमांड मान लेते हो सिर्फ इसलिए कि आप कहो कि जी मज़ीद मामला जो है ना वो क्या है ना बिगड़ें। ठीक है, अच्छा, सिल्वर लाइनिंग। सिल्वर लाइनिंग हमारे पास क्या होता है, सिल्वर लाइनिंग होता है कि जब कोई ख़राब सिचुएशन हो उसके अंदर भी है ना को आप मस्बत पहलू देखने की कोशिश करो। सेंटेंस देखें, पहले मीनिंग देख लेते हैं, एन एडवांटेज दैट कम्स फ्रॉम अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, द इंजरी हैड अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, इट इनेबल ब्लेक टू स्पेंड हिज फादर्स लास्ट वीक्स विद हिम। अच्छा, आप देखें किसी को इंजरी हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर इसी बुरे पहलों में हम कोई अच्छा मस्बत पहलू देखें तो उसको हम सिल्वर लाइनिंग बोलेंगे। जिस तरह क्या है, द इंजरी हैड अ सिल्वर लाइनिंग, इंजरी है उसकी क्या है सिल्वर लाइनिंग थी, वो क्या थी, इट इनेबल ब्लेक टू स्पेंड हिज फादर्स लास्ट वीक्स विद हिम। इसकी वजह से क्या हुआ, इस इंजरी की वजह से कि ब्लेक जो है ना वो स्पेंड कर सका, गुजार सका अपने वालिद के आखिरी हफ्ते उसके साथ। वैसे वो देखें इंजरी है अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस बुरी सूरत हाल में भी क्या है इन्होंने एक मस्बत पहलू देखने की कोशिश की है कि इसकी वजह से ब्लेक जो है ना वो अपने वालिद के आखिरी हफ्ते उसके साथ गुजार सका, क्योंकि इंजरी ना हुई होती तो क्या है वो ऐसा ना कर पाता। तो एक ख़राब सिचुएशन थी, इंजरी हुई, लेकिन उसका मस्बत पहलू है कि वो आखिरी टाइम अपने वालिद के साथ गुजार सका। ठीक है, सिल्वर लाइनिंग। अच्छा, और अब हम इसका आज का अपना आखिरी वर्ड देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज ये होता है कि जब आप जो हो ना इन एग्रीमेंट होते हो, दूसरे से क्या है मुतफिक होते हो। आपने बहुत ज़्यादा ये वर्ड सुना होगा कि जी आर्मी और जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है
एक पेज पे है या एक पेज पे नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है एक पेज पे होने का कि आप जो है ना एक दूसरे से एग्री कर रहे हो और आपस में आपका कोई क्या है इख्तलाफ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखें, बिफोर वी मेक एनी डिसीजंस टुडे आई वुड लाइक टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज। इसने कहा इससे पहले कि हम हैं कोई डिसीजंस लें, फैसले लें आज, आई वुड लाइक टू मेक श्योर, मैं यकीनी बनाना चाहूँगा दैट एवरी वन इज़ ऑन द सेम पेज, कि एवरी वन हर कोई जो है वो क्या है ऑन द सेम पेज, यानी क्या है यानी आपस में उनका कोई इख्तलाफ नहीं है, वो क्या है इन एग्रीमेंट है। तो ये होता है हमारे पास इन ऑन द सेम पेज, जब आप एक दूसरे से है ना वो मुतफिक होते हो और आपस में आप लोगों का क्या है कोई इख्तलाफ नहीं होता। ठीक है, तो ये आज के हमारे 5 वर्ड्स थे, इनटेम्परेट, कंकर, अपीजमेंट, सिल्वर लाइनिंग, ऑन द सेम पेज। आप कोशिश कीजिएगा आज के एडिटोरियल में जाएं। जो एडिटोरियल मैंने आपको बताया है हमारे पास इसमें आज जो आया है हमारे पास फवाद चौधरी के हवाले से, उन्होंने माफ़ी मांगी है ECP से। ठीक है, तो उस यो मिनिस्टर्स रिमार्क्स ऑन मिनिस्टर्स वर्ड्स ऑन किस पे, एक्सट्रीमिज़म, ये एडिटोरियल का टाइटल है। तो इसको आप पढ़ेंगे तो ये 5 वर्ड्स आपको नज़र आ जाएंगे और वहाँ पे आप जाके देखें कि ये वर्ड कैसे यूज़ हुए हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा करते हुए आपकी वोकैबुलरी है ना वो बिल्ड हो जाएगी। इसके अलावा आज का एडिटोरियल डॉक्टर मलिया लोधी का काफ़ी अच्छा आया था, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको आपको डिटेल से फ्राइडे या सैटरडे को करा सकूँ। तो उसको कोशिश कीजिएगा, पहले एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।